हेल्थ इंश्योरेंस की रियलिटीज़ और मिसकंसेप्शन के बारे में आप लोगों से बात करेंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप एक अच्छा प्लान परचेज कर सकें या कंप्लीट कवरेज आपको मिल सके। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सूरी है, मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर हूँ। नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने यंगस्टर से शुरू करना चाहूँगा कि उनको ये गलत फहमी मिसकंसेप्शन रहता है कि वो यंग हैं और हेल्दी हैं तो उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियलिटी में ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी तो किसी के साथ भी आ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इंश्योरेंस ज़रूर लें। लो प्रीमियम में लगेगा उनका और उनकी जो वेटिंग पीरियड है डिजीज़ का वो भी कवर हो जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। और दूसरी एक और मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि जो बच्चे यंग नौकरी में लग जाते हैं तो उनके एम्प्लॉयर उनका इंश्योरेंस करा देते हैं। तो उनको लगता है कि जो हमारे एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस करा दिया वही सफिशिएंट है, लेकिन वो एक लिमिटेड वैल्यू तक का होता है। तो वो भी कभी कभी मेजर इलनेस में इनसफिशिएंट हो जाता है। तो आप अपने सम इंश्योर्ड को जरूर चेक करें। और कभी कभी आपके पेरेंट्स भी इसमें आपके ऐड करा लिए जाते हैं, और जब आप किसी और कंपनी में शिफ्ट कर जाते हैं तो उससे आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है इंश्योरेंस लेने में। तो आप उस तरह से देखें कि बैलेंसिंग कवरेज हो सके। और आपको एक और गलतफहमी रहती है कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो पहले दिन से ही कवर्ड है। ऐसा नहीं है। जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके 1 महीने तक कोई भी इलनेस हो जाती है वो आपकी कवरेज नहीं होती है। इसी तरह कुछ डिजीज़ हैं जिसके लिए 24 मंथ्स का बेसिक वेटिंग पीरियड भी है, और साथ ही कुछ जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आप डिस्क्लोज करते हो उसमें भी 3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो आप इसको ये ना माने कि आपके क्लेम पहले दिन से ही पे हो जाएंगे। और आप कभी कभी हमने नोट किया है कि एक ये भी गलतफहमी होती है कि कैशलेस का मतलब है कि जीरो खर्चा। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, अपना कार्ड दिखाएंगे और आपको सारे एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल जो आपकी पॉलिसी की कवरेज के अनुसार चलता है, लेकिन उसका बिल जो होता है उसमें कंज्यूमेबल आइटम्स और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी आते हैं। कभी कभी पॉलिसी में कैपिंग होती है या को पे होते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है वो भी आपको आउट ऑफ पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो पेमेंट करनी है, सब इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। और कभी कभी आपको लगता है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो कवर नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत है आपका। रियलिटी में कवर होती हैं, आप डिस्क्लोज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करती है, एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है, और मैंडेटरी जो IRDA की गाइडलाइंस के अनुसार 3 साल के बाद वो कवर हो जाती है। और एक और भी गलतफहमी हमारे बच्चों में या सारे माशरे में चलती है कि मैंने इंश्योरेंस करा लिया है तो बस अब मुझे 1 साल के अंदर इसमें एडमिट होना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये इमरजेंसीज के लिए बनाया गया है, ये सर्विस पॉलिसी नहीं है। तो आप ऐसा सोच के ना करें कि आपने पॉलिसी ली तो जाके आप कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी ये भी देखने में आया है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इंश्योरेंस को लोग एक जैसा मानते हैं, लेकिन नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी सिर्फ आपकी जो हेल्थ पॉलिसी वो मेडिकल कवरेज करती है, और क्रिटिकल से नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है। तो आप इसका कंपेयर करें। और IRDA ने भी 44 क्रिटिकल इलनेस निकाली हुई हैं, तो आप अपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ या अलग से इसका इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक दो बातें और समझाने वाली हैं कि आप पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ें और उसमें देखें कि भाई कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कंपेयर कर लें जो कंडीशंस हैं। अगर दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में बेटर हैं तो उसको आप लें जिससे ये बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपका बैलेंसिंग होना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके साथ जो पॉइंट शेयर किए हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे प्लान सेलेक्ट करने में।